हेलो वीवर्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दुबई। तो आज का जो व्लॉग है ये मेरा फर्स्ट डे जो मैं पहुंची थी जब दुबई में, रात में हम लोग 2 बजे पहुंचे हैं, तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है। सो बेसिकली अगर हम देखें तो फर्स्ट डे है इन दुबई। तो ये बालकनी एरिया सबसे पहले मैं देखने गई थी क्योंकि यही रह गया था, रात में हम नहीं देख पाए थे। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है माशाल्लाह। एंड सबसे पहली चीज़ जो हमारी शुरू हुई थी वो थी अनपैकिंग, क्योंकि घर में फ़हीम ने ईच एंड एवरीथिंग कर दिए थे अरेंज, लेकिन जो बेसिक चीज़ें होती है किचन में जैसे पतीली वगैरह और चाय पत्ती, शुगर वगैरह जो हमको सुबह में लगता है नाश्ते के लिए सामान, बिकॉज वी बिलोंग टू इंडिया, तो वो सब चीज़ें मैंने लाई थी ताकि हमको मॉर्निंग में एटलीस्ट हम लोग अपना दिन स्टार्ट कर सके। तो वो हम यहाँ पे अनपैकिंग करके सामान थोड़ा निकाल रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ पे वो चीज़ें रखी है, क्योंकि मैंने इतने कार्टन्स पैक किए थे कि मैं खुद भूल गई थी कि किस में क्या रखा है। तो जस्ट किचन फ़हीम ने बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस जो भी होते हैं उससे बराबर से रख दिए थे सामान सारे लाके। सिर्फ जो चीज़ें रह गई थी, जो बेसिक चीज़ें होती है ना, जो हम हाउस होल्ड लेडीज़ होते हैं उन्हें ही पता होती है कि घर में क्या लगेगा, वो फ़हीम नहीं समझ पाए थे, तो उन्होंने वो चीज़ें नहीं रखी है। एंड वो हमें सेकंड थर्ड डे शॉपिंग पे भी लेके गए थे कि हम सारी चीज़ें यहाँ पे घर की जमा कर सके। तो अभी ऑलमोस्ट मुझे 1 मंथ होने आ गए हैं बेसिकली दुबई में शिफ्ट होके। तो हम अब तक कुछ ना कुछ सामान रह जाता है तो जाके शॉपिंग मॉल से लेके आ जाते हैं। और ये हम पहुँचे फेरिस के पास बेडरूम में उसको उठाने के लिए। कौन है ये? तुम फेरिस हो? किसके पापा से? तो यहाँ पे अभी अनपैकिंग करना वॉज काइंड ऑफ खजाना ढूंढना, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें जल्दी जल्दी में यहाँ पे वहाँ पे कुछ भी करके बस कार्टन में पैक कर दी थी। और यहाँ पे अराउंड हम आने से पहले भी बहुत सारे हम कार्टन्स भेज चुके थे कुरियर के थ्रू, जिसमें मेरा केक का सामान वगैरह था। तो अगर मैं इन टोटल बताऊँ ना तो आपको अराउंड हमने 11-12 कार्टन्स मेरे साथ में लाए हुए, और जहाँ पे ऑलरेडी पहले से पहुँचाए हुए थे वो सारे मिला के 11 से 12 कार्टन्स थे, और सारे बहुत बड़े बड़े कार्टन्स थे। तो उसको अनपैकिंग करने में मुझे ऑलमोस्ट समझिए 2 वीक्स लगे थे सारा सामान कबर्ड्स में सेटल करने के लिए, क्योंकि कार्टन्स जैसे जैसे आ रहे थे फ़हीम को अकोमोडेशन मिल चुका था घर का, तो फ़हीम कबर्ड में बस जमाते जा रहे थे। हालांकि वो इधर रह नहीं रहे थे क्योंकि अकेले थे, तो अपनी कज़िन के वहाँ पे ही रहते थे, बट सामान वो यहाँ पे कबर्ड में जमाते जा रहे थे। तो घर वैसे तो बड़ा ब्यूटीफुल लग रहा था, लेकिन जब हमने सारा कार्टन निकाल के अनपैकिंग के लिए रखा तो पूरा घर एकदम बिल्कुल भरा भरा हो गया था सामानों से। और ये फ्रिज भी काफ़ी अच्छी वाली फ़हीम ने ली थी, जो कि मेरे इंशाल्लाह केक्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, क्योंकि हम लोग ले दे के कितने 3 ही लोग हैं घर में, तो इतना ज़्यादा तो हमारा स्टोरेज नहीं रहता है फ्रिज का। बट इंटेंशन हमारा केक्स को लेके था, इसके लिए मैंने कहा था कि तुम फ्रिज जो है बड़ी ही लेना। अब ये है हमारा जिस दिन हम आए थे, जैसे हम वेडनेसडे को रात में पहुँचे थे 2 बजे 2 AM, यानी थर्सडे स्टार्ट हो चुका था। तो थर्सडे का हम लोग आफ्टरनून में लंच बाहर से ही लाए थे, घर पे बैठ के खाए थे हम लोग। और फिर हम लोग इवनिंग में गए थे फ़िश मार्केट, जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मार्केट है। इसे वाटर फ्रंट फ़िश मार्केट कहते हैं। और उसी के पीछे साइड में इस तरह से एक पॉन्ड या फिर जो भी आप कहें से, ये इस तरह का पानी का था पूरा, जहाँ पे बहुत खूबसूरत लग रहा था। और मौसम इतना ठंडा था कि मैं क्या बताऊँ, हम लोग बहुत पछता रहे थे क्योंकि हम लोग स्वेटर लेके नहीं गए थे। मतलब बहुत माशाल्लाह बहुत ब्यूटीफुल व्यू था। और फेरिस की नॉन स्टॉप मस्ती बस चालू ही रहती है। और दुबई में इतना ओपन स्पेस है ना कि आपको हर मिनट पे एरोप्लेन्स दिखेगी। फेरिस बुलाओ बुलाओ, एरोप्लेन को बुलाओ। ऐसे चिल्ला रहा था जैसे कि इसकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाएंगी। फिर इसके बाद में हम लोग घर गए, एंड नेक्स्ट डे फिर शाम को फ़हीम नीचे गार्डन में लेके उतरे थे फेरिस को, अराउंड 3rd डे पे हमारे पहुँचने के बाद में। और यहाँ पे फेरिस गार्डन में फ़र्स्ट टाइम आया था, तो फर्स्ट टाइम जाने के हिसाब से फेरिस के लिए सब कुछ न्यू था, तो वो बहुत इन्जॉय कर रहा था। इतना खेला है कि वो घर लौटने तैयार नहीं था। और इसके नेक्स्ट डे जो है हमें फ़हीम की कज़िन सिस्टर के वहाँ पे दावत थी। और ये जो एरिया है ना बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है, और पूरी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। मतलब यहाँ पे चाहे अरबी हो या नॉन रेजिडेंशियल हो, या फिर आप किसी बाहर की कंट्री से आए हो, यहाँ पे कोई भी परचेज़ नहीं कर सकते हैं फ्लैट्स। आप यहाँ पे हमेशा रेंट पे ही रहोगे, वैसा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। तो बहुत अच्छे अच्छे गार्डन्स है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लेक्स है। मतलब इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स मैंने इंडिया में नहीं देखा है। इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि आप उसमें अगर न्यू है ना तो भटक जाओगे, क्योंकि हम लोग तो कुछ अराउंड 1 हफ्ता हो गया था तभी भी नीचे उतर रहे थे, हम लोग भटक जा रहे थे। किसी को ये गार्डन में जाना है तो हम दूसरे गार्डन में पहुँच जाएंगे, वैसा था।
और फेरिस का ये फेवरेट जो झूला था एयरप्लेन वाला, देन सी सॉ भी था। तो पूरे हर एक उसने स्लाइड, हर एक जो झूला था, हर एक चीज़ उसने ना बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया था और फ़हीम उसके साथ में बहुत प्ले कर रहे थे। तो फाइनली धीरे धीरे करके हमारे यहाँ पे दुबई में 3 दिन गुजर चुका है, ये तीसरी रात है यहाँ पे। अराउंड समझिए हम लोग अगर वेडनेसडे 2 AM आए हैं, आई मीन थर्सडे ऑलरेडी चालू हो चुका था, तो थर्सडे फ्राइडे यानी ये सैटरडे का दिन है, मतलब कि रात है। तो हम लोग जो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 4 दिन हमने बाहर से ही खाए हैं, जिसमें से एक दिन समझिए कि संडे के दिन पे हमारी यहाँ पे दावत थी, और उसके अलावा तो हमने बाहर से ही खाए हैं। और हम लोग बाहर खा के बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे। एंड नेक्स्ट डे जो है हम लोग फिर, ये रात ही है जब खेलने के बाद में हम लोग डिनर के लिए बाहर गए थे। फिर जस्ट डिनर किया था वहाँ पे, तो डिनर का अच्छा था। वहाँ पे बस टैबलेट पे आपको अपना मेन्यू सिलेक्ट करना है और चेकआउट करना है, आपकी पेमेंट भी उस पर ही हो जाती है। एंड जब हम लोग ये जो मैं कह रही थी ना डिनर पे गए थे, वहाँ पे फेरिस के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। तो सरप्राइज़ में फेरिस को मिली थी एक ऑटोमेटिक वाली बाइक, यानी कि उसमें बटन दबा के आप बाइक चला सकते हो, वैसी वाली छोटी सी बच्चों की बाइक थी। तो फेरिस इतना ज़्यादा क्रेज़ी हुआ था इसके पीछे कि क्या बताऊँ, और बहुत मतलब इतना ज़्यादा क्यूरियस था ना कि हम लोग लंच के बाद इसको दिए थे बाइक, लेकिन पूरे लंच के टाइम पे उसका ध्यान बाइक पे था, मुझे बाइक खोलनी है, मुझे बाइक खोलनी है। एंड फाइनली इसकी ओपनिंग हो गई। तो बाइक इसको फेरिस को बहुत पसंद आई है। और ये बाइक एक्चुअली है ना, जो आपा है उन्होंने अराउंड 3-4 महीना पहले लेके रखी, जब फ़हीम दुबई शिफ्ट हुए थे उसके ही कुछ दिनों में उन्होंने ख़रीद के ऑलरेडी रख ली थी फेरिस को गिफ्ट देने, क्योंकि फेरिस का बर्थडे भी आया था दिसंबर में। तो उसका एक्चुअली लेट बर्थडे गिफ्ट है समझिए, और फेरिस को बहुत पसंद आया। Should I open? Yes. Say Bismillah. बिस्मिल्लाह। वाह वाह। ओ भाई तुम रिएक्शन देख नहीं रहे बच्चे का आगे? हाँ। वेट खोल दो। नहीं फेरिस के नहीं है वो, फेरिस के नहीं है, जिदान को दे दो, जिदान को। नहीं फेरिस, सिर्फ फेरिस का है। बाबा Wow! Is it? Wow! You like it? Big bike! Wow! Good! Hey! जो broken है फिर इसको फिक्स करने पड़ेंगे, फिक्स करो। तो इस तरह से हम लोग ने लंच और डिनर कर लिया आपा के वहाँ पे, और फिर हम लोग थोड़ा सा घूमने के लिए गए थे, सिटी वॉक। तो इतना ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन इतना मुझे वर्थ नहीं लगा जाना, क्योंकि वहाँ पे जो हम लोग एक्सपेक्टेशन से गए थे वो हुआ नहीं। वहाँ पे कुछ फाउंटेन जैसा आता है जिस पे कुछ इमेजेस बनती है, और वो चीज़ नहीं हुई वहाँ पे, तो जाना मुझे बिल्कुल वेस्ट लगा। एंड नेक्स्ट टाइम मैं इतना जाने का एक्सपेक्ट भी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे इतना पसंद नहीं आया। बट ठीक है, घूमने के हिसाब से ओके था, क्योंकि एटलीस्ट हमारी थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव हो गई। हम लोग यहाँ पे थोड़े से पोजेस कर रहे हैं फ़ोटोज़ के, मैं हूँ और फेरिस है, और पापा यहाँ पे फेरिस के फ़ोटोज़ ले रहे हैं हमारे। तो ओवरऑल इट वाज गुड देखने के हिसाब से, लेकिन जो फाउंटेन पे लोग दिखाते हैं वाटर फाउंटेन पे, वो कुछ इतना अच्छा नहीं था, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। बस इसके बाद हम लोग अपने घर चले गए, और फिर नेक्स्ट डे जो था संडे था, तो संडे को हम लोग घर पे बहुत सारा आराम किए, बाहर से खाना खाए, बाहर से ही लाके घर पे लंच डिनर दोनों चीज़ें हुई। और फिर हमने डिसाइड किया था मम्मी और मैंने कि हम मंडे से घर में कुकिंग करेंगे। और रात को आके तो फेरिस भाई ने बाइक आज तक नहीं छोड़ी है, पूरा टाइम वो बाइक पे ही घूमते रहता है। हालांकि इसका चार्जर भी तोड़ दिया अब तो फाइनली वो बिना चार्जिंग के पैरों से धक्के मार के चला रहा है, लेकिन बाइक छोड़ता नहीं है। ये डांस जाओ पीछे जाओ, पीछे जाओ। म्यूजिक मत बजा फेरिस। और फाइनली ये थी हमारी संडे की सुबह, जिसमें फेरिस का फर्स्ट चीज़ जो हुआ था वो हुआ था हेयर कट, क्योंकि फ़हीम ने मुझे इंडिया में भी इसका हेयर कट नहीं कराने दिए थे। बिल्कुल ये लड़का सैलून में बैठता नहीं है, बट अल्लाह का शुक्र है कि फ़हीम के साथ अकेले जाके इसने हेयर कट करवा लिया, और काफ़ी अच्छा था। तो फ़हीम ने मुझे पहले ही बोले थे कि इंडिया से मत कराना, मैं यहाँ पर ही करवाऊँगा। तो काफ़ी अच्छा हेयर कट किया और काफ़ी सुकून से किया, फ़हीम ने वीडियो बना के बताए थे मुझे। सो फाइनली इसका हेयर कट हो गया, फिर हमारा लंच डिनर हो गया यहाँ पे, और इस तरह से हमारा 4-5 दिन दुबई में गुजरा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।